हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आज हम काफ़ी आधुनिक हैं। इसके लिए हमारे पास दो सबसे बड़े सबूत हैं। पहला एआई टेक्नोलॉजी व दूसरा है अंतरिक्ष की गहराई में पहुंचते हमारे कदम। परंतु हमारी आधुनिकता धरती की कुछ जगहों पर कारगर साबित नहीं होती है, जिसमें से एक है समुद्र की गहराई। जी हाँ, आज हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में बनने में महज 100 साल ही दूर हैं और इस मानव सभ्यता के इतने विकसित होने के बावजूद हम हमारे महासागरों का गहराई से केवल 5% ही डिस्कवर कर पाए हैं। बाकी 95% में आखिर क्या है, यह कितना गहरा है, वह इस गहराई में कौन रहता है, हम कुछ भी नहीं जानते। हम पहले समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच को मानते थे, जो कि पैसिफिक ओशन में 2550 किलोमीटर फैला हुआ विशाल सा गड्ढा है, जिसकी गहराई है लगभग 8 किलोमीटर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गड्ढे में एक और गड्ढा है जो कि 3 किलोमीटर और गहराई में जाता है। इसका मतलब जो मरियाना ट्रेंच पहले 8 किलोमीटर का था, अब वो 11 किलोमीटर गहरा है और इसके अंदर मौजूद इस 3 किलोमीटर गहरे गड्ढे का नाम है चैलेंजर डीप। साल 1842 में ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS चैलेंजर ने इसे खोजा था और उन्हीं के ही नाम पर इसे चैलेंजर डीप नाम दिया गया है। आप सभी ने मेगलेडोन नामक जीव के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे समुद्री दैत्य भी कहा जाता है और माना जाता है कि यह जीव आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। परंतु चैलेंजर डीप में इस जीव के होने के 3 सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए जानते हैं वो कौन से 3 सबूत हैं। सबसे पहला है जैक पिकर्ड की डायरी में लिखा हुआ एक लेख। दरअसल साल 1960 में 2 खोजकर्ता, जिनके नाम हैं डॉन वॉल्स व जैक पिकर्ड, दोनों ने इस समुद्र की गहराई में जाने का फैसला लिया और एक अंडर वाटर सबमरीन के साथ समुद्र की गहराई में निकल पड़े। 5 घंटे लगातार सफर करने के बाद वे इस गहराई में पहुंचे और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर उन्हें गुप्त अंधेरा मिला। साथ में उन्हें वहां ऐसे ऐसे जीव दिखाई दिए जिससे यह सिद्ध हो गया कि समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे भी जीवन है, जो ऊपरी जीवन से काफी अलग है। पर यह असल बात नहीं थी। पिकर्ड की डायरी में लिखा हुआ पाया गया कि जब वे गहराई में थे तब वे किसी रहस्यमयी चीज का गवाह बने। उनके अनुसार कोई विशाल चीज उनका पीछा कर रही थी और कुछ समय पीछा करने के बाद वो गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बस यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इतनी विशाल चीज कोई अनदेखा या अनडिस्कवर्ड जीव ही हो सकता है। दूसरा सबूत है एक्सपेरिमेंट व्हीकल का पूरी तरह नष्ट हो जाना। बात है साल 1985 की, जब 1960 के एक्सपेरिमेंट की ही भांति एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि इस गहराई में रिसर्च करने के लिए कोई इंसान नहीं गया था, बल्कि एक व्हीकल को 11 किलोमीटर की गहराई में भेजा गया था। आपको बता दें कि इस टेस्ट व्हीकल को एक लोहे के स्टैंड से बांधा गया था ताकि उस पर पकड़ व नजर रखी जा सके। पर जैसे ही वो इस गहराई में पहुंचा, तब कुछ ही पलों में खोजकर्ताओं को यह महसूस होने लगा कि कोई उस व्हीकल को नीचे की ओर तेजी से खींच रहा है और यह खिंचाव बेहद ही शक्तिशाली था। तब उन्होंने उस टेस्ट व्हीकल को ऊपर की ओर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। कुछ घंटों बाद जब यह खींचातानी शांत हुई, तब उस व्हीकल को ऊपर लाया गया। अब आपका यकीन करना शायद ही पॉसिबल हो कि उस टेस्ट व्हीकल की क्या हालत थी। उस व्हीकल को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई थी और उसके चारों तरफ विशालकाय दांतों के निशान थे और इसे देखकर ही पता चल रहा था कि इसे किसी ने खाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि कुछ स्टील के केबल्स भी टूटे हुए पाए गए थे, जो कि यह साबित करता है कि वो जीव जो भी था वो बेहद ही शक्तिशाली था। दांतों के आकार व शक्ति से यह समझने में देर नहीं लगी कि इतनी गहराई में जिसका जीवित रहना पॉसिबल ही नहीं है, वहां आखिर कौन सा जीव हो सकता है। दुनिया में 2 ऐसे जीव भी हैं जिनमें से किसी एक का यहाँ पर होना संभव है। या तो वह प्राचीन मगरमच्छ मोजेसोरस हो सकता है, या वो है विशाल शार्क मेगलोडॉन।
जो कि दोनों ही काफी विशाल और खतरनाक रहे हैं, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार इन जीवों को कभी नहीं देखा गया और ये दोनों ही जीव 15 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन वो हमलावर जीव इन दोनों में से एक है या कोई अन्य जीव जिसे हम आज तक खोज नहीं पाए। अब आखिर में है नंबर 3, 6000 किलोमीटर दूर से आई रहस्यमयी साउंड फ्रिक्वेंसी। दरअसल साल 1977 में पैसिफिक ओशन में घटित हुई एक घटना ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हिला दिया। एक संस्था जिसका नाम था NOAA ने समुद्र की गहराई से आती हुई एक ऐसी फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड किया जो करीब 6000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आई थी और यह किसी जीव की आवाज लग रही थी। आप भी सुनिए इस आवाज को। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्ञात विशाल जीव ब्लू व्हेल की आवाज की फ्रिक्वेंसी केवल 1500 किलोमीटर तक ही जा पाती है, पर यह आवाज 6000 किलोमीटर दूर से आई थी। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह जीव कम से कम ब्लू व्हेल से 5 गुना ज्यादा विशाल होगा। तुलना करें तो देखिए, ये है एक मानव, इसके बगल में है ब्लू व्हेल 100 फीट लंबी व 200 टन भार के साथ। और अगर इससे भी 5 गुना विशाल जीव कोई होगा तो वो जरूर ऐसा दिखना चाहिए। सोचकर ही डर सा लगता है, राइट? परंतु साल 2012 में वैज्ञानिकों द्वारा यह बयान दिया गया कि ऐसी आवाज किसी विशाल बर्फ के टूटने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। पर क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो ये थे वे 3 कारण जो मेगलेडोन के होने को साबित करते हैं। आपको क्या लगता है, यह जीव मौजूद है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।